बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ी थी गैल्टन थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ये सेकंड थ्योरी है जो दी है जॉर्ज मेंडल ने। इसको देने वाला जॉर्ज मेंडल है। मेंडलाइन थ्योरी भी से हम कहते हैं। ये जॉर्ज मेंडल जो है, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको हम कहते हैं मेंडल को, जॉर्ज मेंडल को। इसने एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर किया? अपने गार्डन में जो पीस थे, जो मटर थे, वो उगाए। क्योंकि इसने असल में एक्सपेरिमेंट तो करना था इंसानों के ऊपर, लेकिन इंसान की जो जनरेशन है वो जब दूसरी या तीसरी जनरेशन में जाते हैं तो मेंडल की अपनी भी जो है उम्र, कोई पता नहीं मंडल होता ना होता, उनकी अगली जनरेशन देख पाता ना देख पाता। इसीलिए उसने थोड़े वक्त के लिए मटरों के ऊपर जो है तजर्बा किया कि क्या जो है ये कैसे होते हैं, इनमें जो है ट्रांसमिशन कैसी होती है, जेनेटिक ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये टाल होते हैं, समाल होते हैं। इसी वजह से उसने मटरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसने 3 लॉज दिए इसके ऊपर। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसने पहला लॉ जो दिया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और दूसरा लॉ जो इसने दिया वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इसने 3 लॉ जो है दिए जेनेटिक्स के ऊपर कि कैसे जो है बच्चे से जो ट्रांसमिशन होती है वो कैसे होती है। एग्जाम्पल लॉ पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें से एग्जाम्पल दी कि इसने एक जो लंबे कद का मटर का बूटा था उसका बीज लिया, और दूसरा इसने समाल बीज लिया, दोनों को फर्टिलाइज किया, उगाया। दोनों के उगाने के बाद जो है जब इसने दोनों को उगाया, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, टाल प्लस समाल, यानी दोनों को मिला के उसने एक बीज बनाया। एक बीज फर्टिलाइज किया, उसके ऊपर उसको पैबंद किया। तो पैबंद करने के बाद जो है जो नतीजा निकला वो था टाल, यानी टाल और समाल दोनों मिक्स हुए तो ये पौधा जो बना, पौधा जो ज़मीन से निकला वो लंबा था। अब जो टाल है, जो यानी आपको दिख रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो वो डोमिनेंट है जिसे आप देख सकते हैं, और जिसे आप नहीं देख सकते वो रिसेसिव है। मसलन जो है अगर आप इंसानों की बात करें तो इंसानों में ये है कि अगर माँ का कलर जो है वो काला है और बाप का कलर जो है वो सफ़ेद है, तो जब बच्चा दोनों के मिलाप से जो है पैदा होगा तो उसका रंग जो है अगर ब्लैक हुआ, यानी माँ पर उसका रंग गया, तो जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है, वो नज़र आ रहा है, और जो नज़र नहीं आ रहा सफ़ेद रंग वो रिसेसिव है। तो इससे यही होता है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो डोमिनेंट है। यही लॉ ऑफ डोमिनेंट है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो लॉ ऑफ डोमिनेंट है। यानी सी द ऑल जनरेशन इज़ टॉल। अगर तमाम जनरेशन जो है वो लंबी है तो वो डोमिनेंट है। एंड डू नॉट सी, अगर आप जो है वो स्मॉल पीस या छोटे मटर नहीं देख रहे तो वो रिसेसिव ट्रेट है, वो रिसेसिव खसूसियात है। बट नॉट डेड, इट्स ई अदर जनरेशन। लेकिन ये मरता नहीं है, ये ख़त्म नहीं होता, ये आप अगली जनरेशन में इसको देखते हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंट है, यानी जो चीज़ आपको दिख रही है, ब्लैक कलर माँ का है और बेटे का भी ब्लैक कलर है, तो जो ब्लैक कलर जो है, जो ब्लैक कलर की जो ट्रांसमिशन हुई है, ब्लैक कलर के जो जनरेशन में उसके असरात गए हैं, तो वो आपको नज़र आ रहे हैं तो वो डोमिनेंट है। जो नहीं नज़र आ रहे हैं, जो बाप का कलर सफ़ेद था जो नहीं नज़र आ रहा, वो रिसेसिव है। और इसी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही कहता है कि जो सेकंड जनरेशन है, यानी पहली जनरेशन आपने देख ली, वो आपका टाल आया, टाल के अंदर आपने फिर उसकी जो है फर्टिलाइज किया, यानी टाल फिर टाल टाल और उसके बाद समाल, यानी दूसरी फिर जो आपने मिक्स हुआ तो पहले का टाल निकला, फिर टाल का फिर समाल,
फिर समाल, और फिर उसके बाद फिर उसका समाल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिसेसिव था, जो हमको नज़र नहीं आ रहा था, वो आपकी सेकंड जनरेशन में आपको नज़र आ सकता है। अगर सेकंड जनरेशन में नज़र नहीं आता, वो आपकी थर्ड जनरेशन में नज़र आता है। मसलन वही मिसाल जो आप पीछे वाले ले लें कि माँ का कलर काला है, बाप का सफ़ेद है, उसका बच्चा हुआ वो काला हुआ, वो आपको नज़र आ रहा है डोमिनेंट। अब उस बच्चे की शादी हुई, आगे जो है उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं, यानी वो मरता नहीं है। जो सफ़ेद कलर है वो मरा नहीं है, बल्कि वो उसकी अगली जनरेशन में नज़र आ जाएगा। उसकी अगली जनरेशन में नज़र नहीं आता तो उसकी तीसरी जनरेशन में वो नज़र आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिसेसिव ट्रेट है उसको हम देख सकते हैं अगली जनरेशन में। उस जनरेशन में आप ना देखें, उस जनरेशन में आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो मरता नहीं है, उसकी अगली जनरेशन में जो है वो पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिसेसिव है वो नॉट अ डेड, उसे हम मरा हुआ नहीं देखते, बल्कि उसको हम देखते हैं अगली जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट जो जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन होगी। यानी आपने जो बोए थे, दूसरा जो उसने मटर के ऊपर की थी, या वो टाल थे, उसकी फर्टिलाइज़ की उसने, टाल की, तो पहला टाल के अंदर जो है वो तमाम के तमाम टाल आ गए। दूसरी अकसाम के अंदर, दूसरी जो थर्ड जनरेशन थी उसके अंदर जो है 3 टाल्स आए, एक समाल आ गया, यानी जनरेशन जब डिवाइड हुई। और जब चौथी थी वो भी टाल थी, तो उसके अंदर भी एक जो है वो क्या आ गया, समाल आ गया। यानी ये चेंज आते गए, और आखिर में जो समाल थी, जो आखिर में यानी टाल जब मिक्स हुए तो वो सारे जो है फिर समाल हो गए। यानी आपको 3 जनरेशन या 4 जनरेशन के बाद जो है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो पहले में होती हैं। जो पहला बच्चा जो अडॉप्ट नहीं करता, यानी माँ का बाप का रंग जो सफ़ेद था, वो तीसरे जो है आपको वो नज़र आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो आपको सेकंड जनरेशन में जो नज़र आ जाता है उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में नज़र नहीं आता, जो रिसेसिव है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, और वो नज़र कब आएगा, सेकंड जनरेशन में। कि थर्ड जनरेशन में, जो सेकंड और थर्ड जनरेशन में जो आपको नज़र आएगा वो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर थर्ड इसका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं। जेनेटिक फैक्टर ये होते हैं कि एक जेनेटिक फैक्टर सफ़ेद रंग है, उसका अब कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बालों के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका वेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका जो है आँखों की जो आँखों का कलर है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके हाइट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह मिसाल देते हैं, अगर एक फैमिली का जो है कलर वाइट है सबका, लेकिन उनका हाइट, उनका वेट, उनके हेयर कलर, उनका आँखों कलर जो है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहते हैं। लेकिन रंग तो सबका सफ़ेद है, लेकिन जो दूसरा जेनेटिक फैक्टर हाइट वेट का है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसे हम इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहते हैं। पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, के जो चीज़ हमें मौके पे नज़र आ रही है, मियाँ बीवी का मिलाप हुआ, बच्चा हुआ, और बच्चा जो है माँ पे चला गया, जो काम दिख रहा है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और जो नहीं दिख रहा वो उसकी अगली जनरेशन में आप देख सकते हैं, जो आप अगली जनरेशन में देखेंगे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ये है कि जेनेटिक फैक्टर मुख्तलिफ होते हैं। अगर सबका रंग सफ़ेद है, सबका रंग जो है सफ़ेद है, तो उनकी हाइट वेट में फ़र्क होगा, हर किसी का हाइट वेट अपना होगा, तो उसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहते हैं। ये था जी मेंडल्स थ्योरी, जिसने जॉर्ज मेंडल ने पेश की, और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं। ये मारूजी में सवाल पूछ लिया जाता है। साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।